मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, ध्यान में बैठने के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होता है और ध्यान एक दिन में कितनी बार और कितने समय तक करना चाहिए? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। ध्यान के लिए कौन सा समय सबसे बेहतर है, इसके बारे में ठीक ठीक तो कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। जो समय तुम्हें सबसे उपयुक्त लगे, तुम्हारे लिए वही सबसे उपयुक्त समय है। ध्यान में होना ज़्यादा जरूरी है। समय के साथ और उसके उपायों के साथ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। अब आजकल का जैसा जीवन है, उसमें व्यक्ति के पास समय की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल अलग हो गई है। जो लोग जॉब में हैं, उनका उठना, उनका सोना, उसके समय बिल्कुल अलग हो गए हैं। और अपनी इस व्यस्तता के बीच व्यक्ति वैसे समय आज नहीं निकाल पाता है जैसे आज से पहले निकाला करता था। तो अगर उससे कहा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान सबसे अच्छा है, सुबह सबसे अच्छा है, या कोई और वक्त, तो ज़रूरी नहीं वो सबको बात सूट करे। तो इसमें सबसे जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि तुम देखो कि पूरे दिन में कब तुम सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हो, कब तुम उतना वक्त बिना डिस्टर्ब हुए निकाल सकते हो। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और जिसको जो भी वक्त मिले जिसमें उसे लगे कि उसे डिस्टर्ब कम से कम अनुभव होता है और वो सबसे ज़्यादा उस समय रिलैक्स अनुभव करता है, तो ध्यान के लिए उपयुक्त समय हो गया। अब यूँ तो कोई सुबह अगर उठता है, उसकी दिनचर्या में सुबह का वक्त है, तो सुबह अच्छी होती है, सुखद है। अब सुबह इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि सुबह में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। प्राकृतिक रूप से सुबह उठना अच्छा लगता है, जीवन की ऊर्जा जाग रही होती है, ताजगी होती है, तो उस समय अच्छा अनुभव होता है। शाम को किसी को वक्त मिलता है तो शाम को उसके लिए उपयुक्त है। रात में भी किसी को वक्त मिलता है तो रात का समय भी उसके लिए उपयुक्त है। फिर दूसरा प्रश्न, कितने समय के लिए ध्यान में होना चाहिए? ये बिल्कुल अप्रासंगिक है। कम से कम 10 मिनट, मैं बहुत कम समय की बात कह रहा हूँ, या आधा घंटा। बाकी अगर तुम सोचो कि तुम दिन में 4 घंटे ध्यान में रहोगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, और मैनेज कर सको तो 1 घंटा, इतना पर्याप्त है। 10 मिनट भी इसलिए क्योंकि अगर तुम 10 मिनट भी शांत होकर बैठ पाते हो तो तुम्हारे शरीर मन को एक मैसेज जाता है कि तुम ट्यून हो रहे हो, और तुम अपने उस इनर एनर्जी फील्ड में, तुम अपने उस इनर स्पेस में, यानी कि अपने स्रोत की तरफ लौटने के लिए तैयार हो। तो वो 10 मिनट भी तुम्हारे लिए पूरा काम करेंगे। समय की लंबाई नहीं इसमें ज़रूरी है, समय की गहराई ज़रूरी है। लंबाई तुम कितनी भी खींच लोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गहराई ज़रूरी है। और ये चीज़ तो हर चीज़ पर लागू होती है। ध्यान हो, प्रेम हो, तुम्हारे संबंध हो, तुम संबंध में भी किसी के साथ हो, तुम कितनी इंटेंसिटी से उसके साथ होते हो, ये बात ज़्यादा मायने रखती है, न कि ये बात कि तुम कितनी देर तक उसके साथ रहते हो। यही ध्यान पर भी लागू है। जो बात प्रेम पर लागू है वही ध्यान पर है। इसीलिए प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान में भी समय की लंबाई नहीं, उसकी गहराई, इंटेंसिटी, तुम्हारा डिवोशन, डेडिकेशन, और तुम्हारे अपने स्रोत में उतरने की गहरी से गहरी अभिप्सा, वो ज़रूरी है। फिर पूछा है कितनी बार ध्यान में बैठना चाहिए। कितनी बार की बात तो भूल जाएं, क्योंकि अंतिम रूप से तो तुमको हर समय ही ध्यान में होना है, 24/7। क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं, समझ है, डूइंग नहीं, बीइंग है। लेकिन शुरुआत के कुछ वक्त जो तुम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकालोगे कभी भी अपनी
कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के अनुसार वो तुमको कोऑपरेट करेंगे, वो तुमको सहयोग देंगे। बाकी जो उससे समझ और सजगता तुम्हारे अंदर उतरेगी, उसे तो तुम्हें पूरे समय ही साथ लेकर चलना है और पूरे समय ही साथ तुम्हारे चलेगी। तो कितनी बार ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक विशेष अवस्था में जाने की बात करते हो तो तुम देखोगे कि जब तुम्हें बात समझ में आने लगी है तो बीच बीच में तमाम ऐसे अवसर आएंगे जब तुम ध्यानपूर्ण अवस्था में स्लिप होगे। एक मेडिटेटर शुरुआत में ऐसी ही दशा में होता है। कभी वो कुछ काम कर रहा है, काम करते करते वो कुछ क्षण के लिए स्लिप हो जाता है अपने इनर स्पेस में, अपनी आंतरिक शांति में, वो ध्यान में चला गया। कभी वो यूं ही बैठा है और अचानक ध्यान में स्लिप हो जाता है, जो उसकी आंतरिक स्थिरता है या आंतरिक शांति उससे जुड़ जाता है। तो ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जाएंगे। ये बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप जैसी स्थिति है कि आई गई। अंत में जब ये ठहराव हो जाएगा पूरी समझ का तो 24/7 ध्यान बना रहेगा। तो शुरुआत में एक वक्त का या 2 वक्त का तुम उपयोग करो और समय के साथ उसको बहुत मत बांधो, उसकी इंटेंसिटी और गहराई पर काम करो। वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी हो।